पर पड़ती है तो सिंह ने आक्रमण कर दिया, तो घोड़ा को मार दिया और राजा को भी मार दिया, प्रसेन को। जैसे प्रसेन को मारा, घोड़ा को मार दिया, लेकिन वो मणि जो थी ना वो बड़ी चमकदार थी, तो शेर उससे खेलने लगा। जब शेर खेल रहा था उसी रास्ते से श्री जामवंत जी महाराज निकल रहे थे, और जैसे जामवंत जी निकले भैया, तो जामवंत ने उस मणि को देखा, तो जामवंत जी तो बड़े ताकतवर हैं, आज उस शेर को भी मार दिए। शेर को मारने के बाद मणि लेकर के जामवंत जी अपनी गुफा में चले जाते हैं। जैसे जामवंत जी गुफा में गए तो इनकी बेटी का नाम क्या है? जामवती। अब जामवती को मणि खेलने को दे दी, जामवती बड़ी प्रसन्न। अब भैया क्या हुआ, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते। जब सत्यजित राजा के भैया प्रसेन जब लौट करके नहीं आए, तो सत्यजित राजा के मन में बड़ी चिंता है कि मेरे भैया मणि पहन करके गया था, पता नहीं कोई गड़बड़ नहीं हो गई हो। लेकिन भ्रम भी है, मन में गिलानी भी है। जब 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, जब नहीं पता चला, तो आज सत्यजित राजा ने अपनी पत्नी से धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मुझे द्वारकाधीश ने मणि मांगी थी और मैंने मणि उनको दी नहीं, और यहाँ की राजाएं हो सकता कुछ गड़बड़ न कर दी हो। बताओ, द्वारकाधीश को लेन न देन, ये मन की शंका आज प्रभु को ही दोष लगा दिए। और आपको सच्ची बात बताएं, यदि किसी बात का जल्दी प्रचार करना है तो मोबाइल से भी जल्दी जो प्रचार करता है वो क्या है? बोले करने करने जपन जनः। केवल तुम अपने घर में बता दो कि ऐसा हुआ था, और वो बताने के बाद ये कह देना, बाद में कहना नहीं किसी से, बस हो गया खेल। घर के बाहर नहीं निकल पाओगे, पूरे गांव में चर्चा हो जाएगी। सबसे अच्छा साधन था प्रचार करने का। तो कानों कानों के माध्यम से सत्यजित राजा ने अपने घर में कही, 1 सेकंड में पूरी द्वारका नगरी में चर्चा का विषय बन गया। द्वारकाधीश प्रभु चौपर खेल रहे थे। जैसी चौपर खेल रहे थे, और माताओं की बात तो माताओं को पता होता है, रुक्मणी के कान तक पहुंच गई। महारानी रुक्मणी ने जब सुना कि मेरे प्रभु को कलंक लगा दिया झूठा, तो रुक्मणी जी घूमते घामते आई और बोले, स्वामी आप तो चौपर खेलते रहो और कछु काम तो है नहीं आपको। प्रभु आपको पता है इस द्वारका में चर्चा क्या चल रही? बोले क्या चल रही? बोले प्रभु आपको दोष लग गया है। किस चीज का? बोले चोरी का। प्रभु बोले मुझे चोरी का? बोले हाँ। और सज्जनों ध्यान देना, जिंदगी में कर्म वो करना, काम ऐसा करना। देखो एक शास्त्र कहता है, मैं आपको प्रभु की कथा तो अलग है, लेकिन धर्म दृष्टि से देखो। जिंदगी में यदि धन चला जाए तो समझ लेना कुछ नहीं गया, और थोड़ी स्वस्थ गड़बड़ हो जाए, शरीर में दिक्कत आ जाए तो कुछ समझना कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। जिंदगी में चरित्र को बनाए रखना चाहिए। ये 3 चीजें बस के शीशा में लिखी होती, आपने पढ़ा होगा। और एक बात और है, जीवन में कलंक नहीं लगना चाहिए। क्या कलंक नहीं लगना चाहिए? क्या कि जल से पतला, कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। इस भूमि से बड़ा क्या है, जल से भी पतला क्या है? तो भैया कहते हैं कि जल से पतला ज्ञान है, कि पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी। जीवन में कलंक काजल से भी काला होता है। आज जब सत्यजित राजा ने झूठा में लगा दिया दोष प्रभु को, तो प्रभु ने मानो प्रतिष्ठित लोगों को लिया
और आज वहां तक आए जहां से सत्यजित प्रसेन राजा गए थे, तो घोड़ों की टापों के चिन्ह को देख करके प्रभु गए। आगे जंगल में गए तो क्या देखा कि घोड़ा जो था वो मरा पड़ा है, और आगे गए तो क्या देखा कि शेर भी मरा मरा पड़ा है, प्रसेन राजा भी मरे पड़े हैं। अब कैसे मणि को ढूंढे, तो वहां गौर करके देखा तो पद चिन्हों को देखा तो शेर के चिन्ह बने। आगे गए तो शेर मरा पड़ा, लेकिन मणि नहीं मिली। अब जहां शेर मरा हुआ था वहां देखा तो भालू के पंजे बने। आज उन पद चिन्हों को देखते देखते प्रभु गए तो आगे जाकर के जामवंत जी की गुफा में चले गए, और जैसे गुफा के अंदर गए तो जामवंती उस मणि से खेल रही थी। जैसे मणि को खेल रही थी, द्वारकाधीश को देखा तो जामवंती चिल्लाई, बचाओ पिताजी कोई आया। ऐसे कहा, जामवंत जी की नींद खुली। जामवंत जी बड़े ताकतवर थे उस समय, द्वापर की बात। जामवंत जी निकल करके आए, बोले कौन हो आप? आपको बताएं, बातों बातों में इतना विचित्र युद्ध हुआ। द्वारकाधीश स्वयं लड़ रहे हैं और जामवंत जी सामने लड़ रहे हैं। कभी ये वृक्ष को उखाड़ते, कभी वो वृक्षों को उखाड़ते, एक दूसरे पर प्रहार करते। ऐसे करते करते 27 दिन रात तक युद्ध चलता रहा। इतना घनघोर। आज जामवंत जी की नस ढीली हो गई। हाथ जोड़ करके बोले, आप कौन हो? प्रभु बताने लगे। एक बार की बात है जी, 27 दिन तक लड़ाई क्यों भई, इसका विधान जानते हो? एक बार की बात है, हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब लंका से विजय प्राप्त करके आए तो सभा में बैठे थे, सब लोग बैठे थे, हनुमान जी, जामवंत जी इत्यादि सभी बैठे। आज भगवान राघवेंद्र सरकार श्री प्रभु राम बोले, कहा कि हे जामवंत जी, हे विभीषण जी, हे सुग्रीव जी, हे अंगद इत्यादि हनुमान जी, आप सबने हमारे साथ लंका पर बहुत सेवा, बहुत परिश्रम किया। आज सबकी वजह से हम विजय प्राप्त करके आए। आज मुझे लगता है मांगो ना कुछ, मेरी इच्छा है कि आपको कुछ प्रदान करूं। सब हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु क्या चाहिए? बस आप ही अपनी करुणा कृपा करें कि आपके चरणों की भक्ति हमें प्राप्त होती रहे। तो प्रभु ने किसी को भक्ति दी, किसी को राज दिया, किसी को वैभव दिया। तो मालूम जितने राघवेंद्र सरकार प्रभु की, राम जी की सेना थी, भगवान ने सबको सब कुछ दिया, केवल जामवंत जी बैठे थे। तो आज जामवंत जी से कहा, जामवंत जी आपने हमारी सेना को बड़ा ज्ञान उपदेश किया और आप बड़े ज्ञानी हो, ब्रह्मा जी के पुत्र हो, तो आप बताइए, आप भी तो कुछ मांगो ना सभा में। तो ध्यान देना, जामवंत जी क्या कहते हैं? बोले महाराज सच्ची बताएं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर देने की इच्छा है। बोले क्या? बोले प्रभु आपकी देने की इच्छा है तो मैं आपसे मांगता हूँ कि 2-2 हाथ आप कर ले जाए। क्यों? बोले रावण का और आपका युद्ध हुआ है, उस युद्ध में मेरे से लड़ने वाला कोई नहीं था, तो महाराज हम तो लड़े नहीं। अब हमको ऐसा लगता है कि अब हमसे लड़ने वाला केवल आप ही दिख रहे हो, मैं आपसे 2-2 हाथ कर लूं क्या? राम जी बोले नहीं नहीं, अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। कहा शिष्य में, सेवक और स्वामी में कभी युद्ध हो सकता है? हाँ, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ आपकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन द्वापर में करेंगे। आज जैसी द्वापर की बात चली, सोई जब 27 दिन तक युद्ध हुआ तो आज जामवंत जी समझ गए। बोले तुम, आप तो हमारे प्रभु हो। तो कन्हैया बंसी लिए थे, सो बंसी लिए थे। सो जामवंत जी बोले, महाराज कहाँ त्रेता, कहाँ द्वापर, एक युग बीत गया, आपके दर्शन नहीं भये। जैसे आज हम सब लोग खड़े थे ना कि गुरु चरण मिले, सदगुरुदेव भगवान आ रहे श्री धाम वृंदावन से, भैया जिनके ग्रह पावन भये संत पधारे आए हैं, उनके घरों भाग्य हैं जो संतों के चरण धूली पड़ती रहे। श्री धाम वृंदावन से चल के ऐसी रसिक जन संत विराजे। तो ऐसी प्रतीक्षा आज जामवंत जी कह रहे हैं कि प्रभु आपके दर्शन की हम प्रतीक्षा करते रहे। और शास्त्र एक भी कहता है कि बड़े भाग सोहि जानिए कि मिले में आवे संग और संग
संतन को मिलबो सदा, सब कष्टन को अंत। जिस यज्ञ में जिस जगह संत चरण पड़ जाए, साक्षात बिहारी जी आए, वो सफलता प्राप्त होता है। आज यही हुआ। जामवंत जी कहने लगे, महाराज मेरी आंखें तरस गई आपके दर्शन करने के लिए। प्रभु क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं कि आप मुझे राम रूप के दर्शन करा दें। क्योंकि जामवंत जी गाने कहते हैं,